दोस्तों आज की इस वीडियो में ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट इन सभी की एक से ज़्यादा शॉर्टकट की बताऊंगा। तो वीडियो बहुत काम की है, इसलिए पूरा देखना। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने MS वर्ड ओपन कर रखा है। इस वीडियो में इस पूरे पोर्शन की शॉर्टकट की बताऊंगा, साथ में इनका यूज़ करना भी बताऊंगा। तो देखिए, पहला हमारा ऑप्शन बोल्ड के लिए है। तो दोस्तों, बोल्ड करने के लिए दो शॉर्टकट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर लेते हैं, जिससे कि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अब हम इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। बोल्ड करने की पहली शॉर्टकट की है Ctrl+B, यानी कि Ctrl+B को प्रेस करके सिलेक्ट मैटर को बोल्ड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। दोस्तों, बोल्ड करने की दूसरी शॉर्टकट की होती है Alt+H+1, यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है, फिर जस्ट H1 को प्रेस करना है, तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इटैलिक का है। तो इसकी भी दो शॉर्टकट की है। पहली शॉर्टकट की है Ctrl+I, यानी कि Ctrl+I का यूज़ करके सिलेक्ट मैटर को इटैलिक कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। इटैलिक की दूसरी शॉर्टकट की होती है Alt+H+2, यानी कि Alt+H2 को प्रेस करके भी इटैलिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अंडरलाइन मिलेगा। दोस्तों, इसकी भी दो शॉर्टकट की है। पहली शॉर्टकट की है Ctrl+U, यानी कि सेलेक्ट मैटर को Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। दोस्तों, अंडरलाइन करने की दूसरी शॉर्टकट की होती है Alt+H+3, यानी कि Alt+H3 को प्रेस करने पर भी अंडरलाइन किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद जो शॉर्टकट की है वो काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर देखिए, स्मॉल में ABC लिखा है, इसके बीच में एक लाइन है। इस लाइन को हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। अब देखिए, अभी हम इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, एक लाइन आ जाती है, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। दोबारा से जब उसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी। इसके भी दो शॉर्टकट हैं, जिसमें शॉर्टकट नंबर 1 Alt+H+4, यानी कि Alt+H4 को प्रेस करने पर सिलेक्ट वर्ड पर स्ट्राइक थ्रू लाइन दे सकते हैं। इसी शॉर्टकट से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D, यानी कि Ctrl+D को प्रेस करना है तो फॉन्ट का विंडो ओपन होगा। इसके बाद Alt+K, यानी कि Alt के साथ K को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए, स्ट्राइक थ्रू पर टिक लग चुका है। इसके बाद इंटर को प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि X लिखा हुआ है। X के नीचे देखिए बिल्कुल छोटा सा 2 लिखा हुआ है। बताने का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी फाइल पर 54 टाइप करते हैं, इसके बाद हम केवल 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी दो शॉर्टकट की बताऊंगा। पहली शॉर्टकट की है Alt+H+5, यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है, फिर जस्ट H5 को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सबस्क्रिप्ट हो चुका है। ओके, फिलहाल अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। अब इसकी दूसरी शॉर्टकट की वो भी आप जान लीजिए, जो है Ctrl+=, यानी कि कंट्रोल के साथ =2 को प्रेस करना है, तब भी ये सबस्क्रिप्ट बन जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट का है। तो दोस्तों, इसके भी दो शॉर्टकट की हैं। जैसे देखिए, अभी हम इनमें से किसी एक लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पहली शॉर्टकट की है Alt+H+6, यानी कि Alt+H6 को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्क्वायर के रूप में हो चुका है। ओके, फिलहाल अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। अब इसकी दूसरी शॉर्टकट की सीख लेते हैं, जो है Ctrl+Shift+=, यानी कि Ctrl+Shift=, को एक साथ प्रेस करने पर देखिए हमारा ये स्क्वायर के रूप में हो चुका है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन चेंज केस का है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, इन सब के शॉर्टकट की देखिए, पहले हमारा सेंटेंस केस है तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी इसकी शॉर्टकट की है Alt+H+7+S, यानी कि Alt+H+7+S को प्रेस करने पर
सेंटेंस केस अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लोअर केस मिलेगा। दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। देखिए पहले हम अपना नाम गुफरान टाइप कर लेते हैं, जिसका पहला लेटर कैपिटल में रखना है। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर Alt + H + 7 + L यानी कि सभी लेटर्स को स्मॉल में करने के लिए Alt H 7L को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब के सब स्मॉल लेटर में हो चुके हैं। इसे कहते हैं लोअर केस। ओके, इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन अपर केस का है। दोस्तों यह भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। देखिए MS वर्ड पर किसी भी मैटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद Alt + H + 7U यानी कि Alt H 7U को प्रेस कर देना है। तो ये सारे के सारे लेटर्स कैपिटल यानी कि अपर केस में हो जाते हैं। इसकी दूसरी शॉर्टकट की वो भी आप सीख लीजिए, जो है Ctrl + Shift + A यानी कि Ctrl Shift A को प्रेस करने पर भी ये सब कैपिटल में हो जाते हैं। और अगर पहले से कैपिटल में है तो सभी स्मॉल में हो सकते हैं। अब इसकी तीसरी शॉर्टकट की देख लीजिए, जो है Ctrl + Shift + K यानी कि वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl Shift K को प्रेस कर देना है। दोस्तों जब इसका यूज़ करते हैं तो वर्ड का पहला लेटर थोड़ा बड़ा रहता है, बाकी के सारे लेटर्स हल्का छोटे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसका कोई काम नहीं, फिर भी इसकी शॉर्टकट की होती है Alt + H + 7C। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन टॉगल का है। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है Alt + H + 7T। ओके, तो आज मैंने जितनी शॉर्टकट की बताया उन सब का आप ट्राई ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इतनी ज़्यादा शॉर्टकट की बता देंगे, यानी कि एक काम करने की बहुत शॉर्टकट की बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।